क्या आप जानते हैं, जब अक्रूर जी यमुना में स्नान करने उतरे तब उन्हें जल के भीतर ऐसा कौन सा दिव्य दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर उनका रोम रोम कांप उठा? और क्यों उन्होंने चौथी डुबकी लगाई ही नहीं? आज सुनिए श्री कृष्ण की एक ऐसी अलौकिक लीला जो आपके हृदय को भक्ति से भर देगी। कंस ने जब श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने की योजना बनाई तब उसने अक्रूर जी को ब्रिज भेजा। अक्रूर जी संपूर्ण यादव वंश में अत्यंत सम्माननीय थे। कंस यह भलीभांति जानता था कि नंद बाबा अक्रूर जी की कोई बात नहीं टालेंगे। अक्रूर जी जानते थे कि कंस के मन में छल है, लेकिन उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, मुझे मेरे प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। जब अक्रूर जी ब्रिज पहुंचे तब नंद बाबा और श्री कृष्ण बलराम ने उनका प्रेम से स्वागत किया। अक्रूर जी ने कंस की योजना बताई, लेकिन भगवान मुस्कुराए, क्योंकि वे तो पृथ्वी को पाप मुक्त करने आए थे। जब श्री कृष्ण और बलराम रथ पर बैठकर मथुरा के लिए निकलने लगे तब पूरा ब्रिज रो पड़ा। गोपियाओं प्रभु के चरण पकड़कर कहने लगीं, हमें छोड़कर मत जाइए कान्हा। यह दृश्य देखकर स्वयं श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गईं। अंततः अक्रूर जी के समझाने पर बड़ी कठिनाई से वे वहां से आगे बढ़े। अक्रूर जी को आशंका थी कि दुष्ट कंस मार्ग में भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को गुप्त रूप से छिपकर चलने को कहा और एक योजना बनाई। मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा और जैसे ही मैं चौथी डुबकी लगाऊं, तुम सब कृष्ण बलराम की सुरक्षा के लिए बाहर आ जाना। यमुना तट पर पहुंचकर जब अक्रूर जी ने स्नान करना आरंभ किया तब प्रभु ने अपने भक्त के मन का सारा भय दूर करने की लीला रची। अक्रूर जी स्नान करने के लिए जल में उतरे। पहली डुबकी उन्होंने जल के भीतर देखा। श्री कृष्ण और बलराम साक्षात सामने खड़े हैं। वे घबराकर बाहर आए, लेकिन देखा कि दोनों भाई तो रथ पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी डुबकी, इस बार अक्रूर जी ने क्षीर सागर का दिव्य दृश्य देखा। चारों ओर अद्भुत प्रकाश, देवताओं की सुगंध और अलौकिक शांति। तीसरी डुबकी, अब जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के रूप में विराजमान हैं और बलराम जी शेषनाग के दिव्य स्वरूप में। ब्रह्मा जी, देवता, गंधर्व और नाग सब मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। अब अक्रूर जी समझ चुके थे, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं नारायण हैं। उनका सारा भय उसी क्षण समाप्त हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, भला स्वयं श्रीहरि के अवतार का कोई क्या बिगाड़ सकता है? और इसी विश्वास के साथ उन्होंने चौथी डुबकी लगाई ही नहीं। तो भक्तों, जहां स्वयं नारायण का आश्रय हो वहां भय, चिंता और संदेह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य लीलाओं से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे,